ओके स्टूडेंट्स, बेटा हमने परसों जो है एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी और एल्डोल कंडेंसेशन में आपने एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे जो है व्हाट्सएप किया था कि मैंने आपको परसों जो है एक एग्ज़ाम्पल को ट्राई करने के लिए दी थी कीटोन्स में कि उसमें मैकेनिज़्म लिखे बेटा। ओके सो एल्डोल कंडेंसेशन का जो मसला है तो मैंने आपको परसों एल्डोल कंडेंसेशन समझाई थी। तो आज मैं क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो बताता हूँ बेटा आपको। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन परसों हमने पढ़ी थी बेटा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। आज अब पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। देखो पहली बात यह है कि क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन हम किसको कहते हैं। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन हम उस कंडेंसेशन को कहते हैं जिसमें दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स आप लेंगे। देखो सेल्फ में हम एक ही एल्डिहाइड लेते थे, सेल्फ में हम एक ही कीटोन लेते थे बेटा। ओके तो बेटा मैं कह रहा था आपसे कि एल्डोल कंडेंसेशन जो है सेल्फ में हम दो सेम एग्जाम्पल्स लेते हैं, लेकिन क्रॉस्ड में हम यही चेंज लाते हैं। मतलब हम एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं लेकिन दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स यूज़ करके बेटा। हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं या दो डिफरेंट कीटोन लेते हैं, उनके दरमियान एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं, या एक एल्डिहाइड लेते हैं दूसरा कीटोन लेते हैं, या ऐसे एक एलिफैटिक एल्डिहाइड लिया दूसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, या एक एलिफैटिक कीटोन लिया दूसरा एरोमेटिक कीटोन लिया। तो अगर हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स या दो डिफरेंट कीटोन्स के दरमियान एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं तो इसको हम क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं बेटा। और क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन जो है अगर हम ये रिएक्शन कराते हैं तो इसमें एक डिसएडवांटेज है। मतलब वो डिसएडवांटेज क्या है बेटा। देखो जब हम एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो हमें हमेशा एक ही प्रोडक्ट मिलता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू, लेकिन अगर हम क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं तो हमें चार एल्डोल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चार प्रोडक्ट मिलते हैं। मतलब ये है कि हमें एक प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है बल्कि हमें चार एल्डोल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। तो इसलिए ये प्रॉब्लम जो है बेटा ये कैसे है मैं आपको समझाता हूँ, एक लॉजिकल तरीका देता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखो इसमें हमने एग्जाम्पल्स ली लेकिन ये दो एग्जाम्पल अब डिफरेंट है। इस केस में अगर हम देखेंगे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेटा, इसमें क्या होगा, या तो बेटा ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है बेटा। देखो यहाँ क्या होगा बेटा, या तो इससे अल्फा कार्बन जो है बेटा ना हाइड्रोजन H पॉजिटिव वो इस पे चला जाएगा। देखो आपको क्या मिलेगा CH3 CH, ये है ऊपर वाला, लेकिन क्योंकि ये O जो है इसमें यहाँ पाई शिफ्ट होगा, ये बनेगा OH और कार्बन बनेगा पॉजिटिव बेटा। लेकिन अब ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन ये बनेगा नेगेटिव क्योंकि इसका H यहाँ चला गया। यहाँ से मैं लिखूँगा CH3 जो इसके साथ है,
यहाँ से लिखूँगा C डबल बॉन्ड OH, ये मगर नेगेटिव है बेटा, ठीक है। और ये 2 कार्बन अब जुड़ेंगे इस तरह से बेटा, ठीक, ओके। मतलब ये एक प्रोडक्ट है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में। आप देखो ज़रा दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा। मुमकिन है इस अल्फा हाइड्रोजन का शिफ्ट यहाँ पे हो जाए, इस ऑक्सीजन पे हो जाए, मतलब ये ऐसे शिफ्ट यहाँ होगा। अगर ये यहाँ शिफ्ट हुआ, H पॉजिटिव इसका बेटा जो है यहाँ पे चला गया, तो ये कंपाउंड, ये वाला हिस्सा पहले मैं दिखा रहा हूँ, CH3 CH2 CH OH, क्योंकि पाई यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, ये बनेगा पॉजिटिव कार्बन। अच्छा, ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बनेगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ओके। ये आपस में जुड़ेंगे बेटा और ये एल्डोल बनेगा बेटा, दूसरा एल्डोल है, इट्स अ डिफरेंट एल्डोल। कितने हो गए? 2। मैं आपको समझा रहा हूं क्रॉसड में क्या मसला होता है, क्रॉसड में किस तरह की उलझन रहती है बेटा। प्लस ये है ना, ये मत ज़रूरी है कि ये इसके साथ एल्डोल दिखाए, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, अपने जैसे मॉलिक्यूल, इसके भी अपने जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, इसलिए मुमकिन है ये अपने मॉलिक्यूल के साथ दिखाए एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब फिर ये अल्फा H जो है यहाँ पे चला जाएगा, ये बन जाएगा CH2, ये फिर जुड़ेंगे, हो गया इसकी सेल्फ एल्डोल। फिर इसकी भी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होगी, ये भी अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ जो है दिखा सकता है। इसका अल्फा जो है बेटा यहाँ पे चला जाएगा, इसका अल्फा यहाँ पे चला जाएगा, तो ये जो है इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CHOH। अब दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो है C डबल बॉन्ड OH CH3, ये नेगेटिव कार्बन, ये पॉजिटिव, ये आपस में जुड़ेंगे बेटा। अब आप खुद देखो बेटा, 1 2 3 4 4 एल्डोल प्रोडक्ट्स आपको मिले बेटा यहाँ पे। तो है ना डिसएडवांटेज क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में बेटा, है कि नहीं? ओके बेटा, लेकिन 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 अब हम अगर इस डिसएडवांटेज को ख़त्म करना चाहेंगे बेटा, आप अगर चाहते हैं नहीं ये डिसएडवांटेज नहीं रहे, तो एक पॉसिबिलिटी है बेटा, एक कंडीशन है जिससे हम क्रॉस्ड को भी एक सिग्निफिकेंट रिएक्शन बना सकते हैं बेटा। वो कैसे पॉसिबल है? हम क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन को कैसे हम सिग्निफिकेंट रिएक्शन बना सकते हैं? लेट अस सी दैट। देखो बेटा, हम 2 एल्डिहाइड लेंगे, देखो बेटा, ये जो 2 एल्डिहाइड मैंने लिए, इनमें अब एक फ़र्क है बेटा। मैंने एक ऐसा एल्डिहाइड लिया टू लिमिट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स,
I took such an aldehyde which is having no alpha hydrogen, that is formaldehyde. इसका मतलब है कि इससे यहां कुछ HH ट्रांसफर नहीं होगा बेटा। तो एक बात मैंने ली, मैंने एक चेंज लाई, दो डिफरेंट एल्डिहाइड मैंने लिए, मगर मैंने क्या किया, मैंने एक एल्डिहाइड ऐसा लिया विच इज विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, समझी बात बेटा? एंड आई टुक दैट एल्डिहाइड विच इज विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, आई टुक इट इज लार्ज क्वांटिटी, मैं इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा लेता हूं और इनको आपस में ट्रीट करता हूं बेटा। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा। तो आप जानते हो बेटा ये अल्फा कार्बन है, ये हाइड्रोजन जो है बेटा ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं आ सकता है। ये अल्फा कार्बन है ही नहीं फॉर्मल्डिहाइड में, तो फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड, मिथनल से इथनल तक कोई H नहीं माइग्रेट होगा बेटा। अलबत्ता इथनल से ये वाला H माइग्रेट होगा टू फॉर्मल्डिहाइड। देखो यहाँ क्या मिलेगा बेटा, CHH, CH2, OH, लेकिन पाई शिफ्ट होगा, दिस कार्बन बिकम्स पॉजिटिव। और ये जो दूसरा है बेटा यहाँ इट इज नेगेटिव। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, ये नेगेटिव और पॉजिटिव कार्बन जो हैं बेटा आपस में मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ एल्डोल बन जाएगा बेटा, मगर एक ही एल्डोल। अब ज़रा मुझे ये बताओ बेटा, एक ही एल्डोल बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक ही एल्डोल बनाने के लिए मैंने एक ऐसा एल्डिहाइड लिया विच इज विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ओके बेटा। या मैं एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूं बेटा, सी दैट वेरी केयरफुली। ये देखो भाई, ये है एरोमेटिक एल्डिहाइड, मगर ये एरोमेटिक एल्डिहाइड ऐसा है विच इज विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, जो क्या है अल्फा हाइड्रोजन के बगैर है बेटा, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ओके बेटा। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना बेटा? ओके ओके ओके। देखो यहाँ पे जो है H पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, H इस अल्फा कार्बन से चला जाएगा, वहाँ से कुछ भी नहीं आएगा बेटा। अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेट यहाँ होगा, पाई बॉन्ड विल शिफ्ट। देखो यहाँ पे आपको क्या प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होगा बेटा, CH OH, ये बनेगा पॉजिटिव। ठीक ठीक बेटा, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। CH2 डबल बॉन्ड OH, ये आपस में जुड़ेंगे बेटा। ठीक है, अब आपने क्या किया बेटा, आपने क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन कराई बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफैटिक एल्डिहाइड in presence of dilute aqueous sodium hydroxide and you obtain this aldol। लेकिन आपको याद होगा ही, अगर इस एल्डोल को स्लाइटली हीट किया जाए, आपको ये याद होगा ही बेटा, ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, तो
अल्फ़ा से निकलेगा H और बीटा से निकलेगा OH, सो देयर इज़ अ लॉस ऑफ वाटर बेटा। ठीक है, ओके बेटा। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे बेटा, CHOH जो है बेटा वहाँ से निकला और यहाँ है CH, क्योंकि यहाँ से H निकला, रेस्ट जो है बेटा C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, डिहाइड्रेशन विल टेक प्लेस। लेकिन इसको शायद आप याद होगा ही बेटा, इसको हम सिनेमल डिहाइड कहते हैं बेटा, सिनेमल डिहाइड। लेकिन आपको याद है बेटा मैंने क्या कहा, अगर ये एग्जाम्पल 1 है, ये 2 है बेटा, मैंने आपसे कहा दिस क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरीड आउट बिटवीन aromatic and aliphatic aldehyde. So when it is carried out between aromatic and aliphatic aldehyde, the reaction is crossed aldol condensation, but it is named as Claisen-Schmidt reaction beta, रिएक्शन, या सिंपली इसको हम क्लेसन रिएक्शन भी कहते हैं बेटा। क्लेसन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। ये जो है कब आप नाम देंगे, व्हेन क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिटवीन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्लेसन रिएक्शन, इसको कहते हैं बेटा। ओके, दिस इज द एंड ऑफ व्हाट, दिस इज द एंड ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन बेटा। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में क्या आप देखेंगे, मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे बेटा ये जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है बेटा उसमें आप कैनिज़ोरोस रिएक्शन को देखेंगे। सो यू वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर बेटा।